चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज़ के केसेस है, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। वेलकम दोस्तों, मैं हूं फरहान मलिक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। कोरोना महामारी से अभी दुनिया पूरी तरह उभरी भी नहीं है कि अब HMPV यानी ह्यूमन मेटा निमोवायरस ने दस्तक दे दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये वायरस भी कोरोना जैसी तबाही मचा सकता है। HMPV का कनेक्शन चीन से क्या है, यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और भारत में इसकी स्थिति क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आज की रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। भारत में HMPV के 3 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु में मिले हैं। पहला केस 3 जनवरी को सामने आया जब 9 महीने की बच्ची को सांस की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के दौरान पता चला वह HMPV वायरस से संक्रमित है। इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब वह पूरी तरह ठीक है। दूसरा मामला भी बेंगलुरु का है जहां 8 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित पाया गया। इसका इलाज बेंगलुरु के ही अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में दर्ज किया गया। यहाँ 2 महीने का बच्चा जो राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है, HMPV वायरस पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल उसे अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इन मामलों के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने तुरंत अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि HMPV नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक के सभी मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ है और ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। दोस्तों, HMPV और कोरोना में कुछ समानताएं जरूर हैं। दोनों का असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। लक्षण भी मिलते जुलते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना और HMPV दोनों ही अलग अलग फैमिली से हैं। ये वायरस मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। सर्दियों के मौसम में इसका असर देखा जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि ये वायरस ब्रोंको निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है, लेकिन भारत में अब तक सामने आए तीनों मामलों में मरीज ठीक हो रहे हैं। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज़ के केसेस है, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। चिल्ड्रंस में इसका इम्पैक्ट जाता है कि चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी इतने डेवलप नहीं होती है, तो जितने भी तीनों केसेज आए हैं हमारे इंडिया में वो सारे अभी लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप के हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा वो नहीं है। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस थे, दोनों की अच्छी रिकवरी हो गई, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वायरस का पहला पता 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने लगाया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस लगभग 500 साल पुराना है और अलग अलग देशों में पाया गया। 2023 में ये नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भी देखा गया था। राहत की बात यह है कि इस वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट सामने नहीं आया है जो कोरोना की तरह तेजी से फैले। दोस्तों, HMPV के लक्षण की अगर बात करें तो शुरुआत में ये एक सामान्य वायरल संक्रमण जैसा लगता है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी इसके मुख्य कारण हैं। गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ये वायरस खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। बचाव के लिए वही उपाय अपनाए जा सकते हैं जो कोरोना के समय कारगर रहे थे। मास्क पहने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेने से बचें। भारत में भले ही ये वायरस गंभीर खतरा ना बना हो, लेकिन चीन में स्थिति अलग है। चीन में ये वायरस तेजी से फैल रहा है और अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। चीनी अधिकारियों ने इसे सर्दियों की सामान्य बीमारी कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन ये वहाँ महामारी का रूप दे रहा है। भारत में स्थिति नियंत्रण में है। ICMR ने साफ किया है कि HMPV से घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। डॉक्टर्स और अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये वायरस भले ही नई चिंता का कारण हो, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी बरतें, सतर्क रहें और अपनी इस सेहत का ध्यान रखें। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं फरहान मलिक और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट।